एक गांव था जहां अंधेरे वक्त के साथ एक कहानी भी दबी हुई थी। एक ऐसी कहानी जिसे सुनने से लोग कांप जाते थे। गांव के किनारे एक टूटा फूटा घर था। वहीं रहती थी एक मासूम लड़की जिसका नाम था आयशा। आयशा बचपन से ही अलग थी। जब वो हंसती तो आसपास के कुत्ते रोते, जब वो रोती तो दरवाजे अपने आप खुलते। उसकी माँ फातिमा बीबी नमाज की पक्की और अल्लाह वाली औरत थी, पर एक दर्द हमेशा उनके सीने में था। आयशा की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो दुनिया से नहीं किसी और जगह से देख रही हो। वो सोते सोते बोलती, कभी किसी अनजान जुबान में, कभी किसी की आवाज में। फातिमा बीबी ने पहले सोचा शायद कोई बुरा सपना होगा, लेकिन फिर चीजें बदलने लगीं। एक रात आयशा चीखती हुई उठी, माँ, वो मुझे ले जा रहा है। उसकी आंखें आग जैसी हैं। माँ भागकर पास आई। आयशा का बदन जल रहा था, जैसे किसी ने आग में डाला हो। उसी वक्त माँ ने अजान लगाई, अल्लाहू अकबर, और अचानक आयशा शांत हो गई। अगली सुबह माँ ने एक हाफिज साहब को बुलाया जो कुरान से इलाज करते थे। हाफिज साहब ने आयशा को देखा और बोले, इस बच्ची पर किसी इंसान का साया नहीं, ये किसी जिन्न की कैद में है। वो बोले, किसी ने जादू करवाया है और बहुत पुराना है ये असर। माँ ने कांपते हुए पूछा, क्या बचाव है? हाफिज साहब बोले, सिर्फ अल्लाह का कलाम और सब्र। रोज शाम को सुरह बकरा पढ़ी जाती, घर में रूहानी रोशनी छा जाती। लेकिन आयशा चिल्लाती, बस करो, वो जल रहा है। जितनी तेज तिलावत होती उतनी ही उसकी तकलीफ बढ़ती, लेकिन साथ ही जिन्न की पकड़ कम होती जा रही थी। माँ ने पूरी रातों की नींद कुरान में गुजार दी। रोज रोती, सजदे करती और कहती, या अल्लाह, मेरी बच्ची को बचा ले। धीरे धीरे घर में शांति छाने लगी, मगर जिन्न हार मानने वाला नहीं था। एक रात माँ दरवाजा बंद करके सो गई। सुबह देखा आयशा कमरे में नहीं थी। पूरे गांव में तलाश शुरू हुई, पेड़ों के नीचे, पानी के पास, हर जगह, मगर वो नहीं मिली। आखिरकार गांव के पीपल वाले पुराने कुएं के पास आयशा बेहोश पड़ी थी। पास ही खून से लिखा था, ये आखिरी चेतावनी है। माँ ने गले से लगाया और बस एक ही बात दोहराई, अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। उसी दिन से माँ ने 40 दिन का रोजा रखा। हर दिन कुरान की 7 आयतें पढ़ती और रात को सजदे में गिर जाती। फिर आया 40वां दिन। माँ ने रात को सुना आयशा खुद कुरान की आयतें दोहरा रही थी। वो जो जिन्न बोलता था अब कुरान से जलने लगा था। और फिर एक रात आयशा नींद में मुस्कुराई और बोली, माँ, वो चला गया। सुबह जब हाफिज साहब आए, उन्होंने कहा, अब आयशा पर कोई असर नहीं, वो जिन्न जल चुका है। गांव वालों ने पहली बार देखा आयशा को खुले आसमान के नीचे मुस्कुराते हुए। माँ के सजदे ने, कुरान की रोशनी ने और अल्लाह की रहमत ने एक बच्ची को बचा लिया। लेकिन माँ ने एक बात कही, हर बच्ची आयशा नहीं होती, हर माँ को अल्लाह से जुड़ना होगा। आखिर में सवाल सिर्फ इतना है, जब अंधेरा छा जाए, क्या हम भी कुरान को थामे रखते हैं? कमेंट्स में लिखिए, या अल्लाह, मुझे भी हर बुरा साया से बचा। और ऐसी रूहानी कहानियों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।